बातचीत करने के लिए प्रेम शाही मुंडा जी मौजूद हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं आज की बैठक के बारे में। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जोहार जोहार जोहार। ये बताइए आज की ये बैठक किस विषय के लिए है? आज की बैठक जमीन के मामले को लेकर के, विषय को लेकर के है। और ये समझिए रांची महानगर का ही क्षेत्र है, ये ग्रामीण क्षेत्र नहीं है। ये टुपुदाना मौजा के सतंजी गांव में जो 3-4 एकड़ अब देख रहे हैं, ये सब जमीन, जबकि ये गरमंजरुआ मालिक जमीन है। और आदिवासी समाज 200 वर्षों से यहाँ पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम करते आ रहे हैं। तो इसको देख रहे हैं कि फर्जी हुक्मनामा बना करके यहाँ पर माफिया तत्व पुलिस प्रशासन से मिलजुल करके माफिया तत्व इस जमीन को बलपूर्वक हड़पना चाहता है। इसी को लेकर के आदिवासी समाज के बीच हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं कि जो हमारी जमीन कोई छीने नहीं, उसके लिए हम यहाँ पर रणनीति हम तैयार करने के लिए आज बैठकें हो रही हैं। एक बात बताइए, जैसे कि झारखंड सरकार को अपनी सरकार मान के यहाँ झारखंड वासियों ने भारी मतों से जीत दिलाई थी, और उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई शोषित हो रहा है तो वो आदिवासी समाज ही हो रहा है। इससे आप क्या कहेंगे? इस पर यही कहना चाहेंगे मैडम कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम आदिवासी समाज के माननीय हेमंत सोरेन जी को हम लोगों ने कुर्सी पर बैठाया, जबकि वो अलग राज्य के अग्रणी भूमिका निभाने वाले आदरणीय शिबू सोरेन का पुत्र हैं। और बहुत हमारी सपना था, जिस प्रकार से रघुवर दास की सरकार चल रही थी, उनके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया, तो उन्हीं के हवा पर ये हमारे मुख्यमंत्री बने। लेकिन आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री बनने के बाद हम देख रहे हैं कि मेरा सपना चकनाचूर हो रहा है। जल, जंगल, जमीन, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी चीज़ छीने जा रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ के मुख्यमंत्री जो है माफिया तत्व से घिरे हुए हैं, यहाँ के कॉरपोरेट जगत से घिरे हुए हैं। और उनके घिरे होने के साथ साथ वो सिर्फ बड़े लोगों का काम कर रहे हैं, और आदिवासी के जन मुद्दे होते हैं उसको भूल कर गए। ये ऐसा देखने में लग रहा है कि हेमंत सरकार आदिवासियों के हित में काम करने की बजाय भू माफियों से घिर चुके हैं और उनके इशारों पे ही काम कर रहे हैं। आपका क्या राय है इसमें? मैं यही बोल रहा था कि हमारे जो जन मुद्दे भूल गए हैं और वो घिर गए हैं कुकस से, माफियाओं से, दलालों से, ठेकेदारों से, और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे जन मुद्दे हैं जो ज़मीन के वायलेशन हो रहा है, हमारा संस्कृति का वायलेशन हो रहा है, यहाँ भाषा का वायलेशन हो रहा है, यहाँ पर स्थानीय नियोजन नीति नहीं बन रहा है। तो काम नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है आदिवासी की, जो जब से हेमंत सोरेन आए हैं आदिवासी की ज़मीन लूट ज़्यादा हो रही है। और उसके जो माफिया हैं, उसके दलाल हैं, वो एकदम उनको एक सह मिल रहा है लगता है सरकार से। ये हम लोग बहुत दुखी हैं अपनी ही सरकार से। स्थानीय नीति पे आप क्या कहना चाहेंगे कि बाहरी लोगों को इतनी ज़्यादा रोजगार मिल रहा है और अपने स्थानीय लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं? देखिए, स्थानीय नीति पर यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, देश संघीय व्यवस्था पर चल रहा है और हर प्रदेश में अलग अलग नियोजन नीति है, स्थानीय नीति है। झारखंड में क्यों नहीं? बंगाल जाएंगे बंगालियों के लिए, पंजाब जाएंगे पंजाब के लिए, बिहार जाएंगे बिहारियों के लिए, यूपी जाएंगे यूपी के लिए। तो आखिर झारखंड में क्यों नहीं ये पैरामीटर तैयार किया जा रहा है? इसका मतलब स्पष्ट कहता है कि स्थानीय नियोजन नीति आप इसलिए नहीं बना रहे हैं कि बाहरी जो शक्तियां हैं, जो पैसा दे के नौकरी करना चाहता है, उसको आप देने का प्लानिंग कर रहे हैं। और हम अभी मांग करना चाहते हैं आपके मंच से कि हेमंत सोरेन जी से, माननीय मुख्यमंत्री से, कि अविलंब स्थानीय नीति बनाया जाए, क्योंकि यहाँ के आदिवासी मूलवासी को नौकरी मिले। नहीं तो झारखंड में जो जलजलान आ सकता है, झारखंड में आक्रोश से, जन आक्रोश से नौजवानों में। और नहीं तो फिर आने वाला समय में हम लोग बिरसा मुंडा सिद्धू कानून तर्ज पर हमेशा आंदोलन किए हैं, और अभी इस आंदोलन में पूरे झारखंड में एक आग लगने का एक पूरा एक महक आ रहा है, एक सिस्टम आ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।